हेलो गाइस, दिस इज़ एमडी लेदर। आज में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर सेल। तो इससे पहले वीडियो में मैंने एपिडर्मल सेल आप लोग को पढ़ा दिया था, तो एक क्विक रिवीजन उसका मैं करा देता हूँ, ठीक है। तो उसमें हम लोग ने क्या पढ़ा था कि जब ओनियन पील हम लोग ओनियन के पील को जब निकाल रहे थे और उसको माइक्रोस्कोप में देख रहे थे, तो उसमें हम लोग को रेक्टेंगुलर सेल नज़र आ रहा था, ठीक है। ऐसा रेक्टेंगुलर सेल नज़र आ रहा था, ठीक है। और इस रेक्टेंगुलर से ये क्या था, ये रेक्टेंगुलर से जो था वो एक दूसरे से रिजिड वॉल से क्या था, सेपरेट था। मतलब एक वॉल से क्या था, एक दूसरे से, एक वॉल से ये एक दूसरे से सेपरेट था। और इसी वॉल को क्या बोल रहा था, सेल वॉल बोल रहा था। इसी वॉल को क्या कहते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। तो इस रेक्टेंगुलर सेल में हम लोग क्या देख रहे थे कि ये रेक्टेंगुलर सेल एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से एक वॉल से क्या है, अलग हुआ है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते थे, एपिडर्मल सेल बोलते थे लोग। और जो क्या करता था, प्लांट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता था, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को बुक में जो दिया होगा, जो हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट इस चैप्टर में, कि चिक सेल के बारे में, कि चिक सेल होता क्या है, ठीक है। तो चिक सेल का मतलब क्या होता है कि जो हमारा अंदर का ये चिक होता है, ये तो इसका सेल अगर हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कैसे देखेंगे, तो ग्लास स्लाइड लेंगे। मैंने माइक्रोस्कोप में बताया था विजुअल में कि ग्लास स्लाइड में हम लोग क्या करेंगे कि अंदर के चिक का एक लेयर लेंगे स्लाइवा का, वो उस पर रखेंगे चिक सेल का, और वो माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसमें सेल हम लोग को कैसा नजर आएगा, ठीक है। तो गाइस क्या है, तो चिक सेल के बारे में अब हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो चिक सेल जो मैंने अभी बताया कि चिक सेल हमारा जो होता है वो चिक से हम लोग निकाल के देखते हैं। तो चिक सेल में डिफरेंस क्या है कि चिक सेल का जो शेप होता है वो हमारा रेक्टेंगुलर नहीं होता है, वो ऐसा रेक्टेंगुलर नहीं होगा चिक सेल, ठीक है। चिक सेल कैसा होगा, ऐसा रेक्टेंगुलर नहीं होगा, उसका शेप कुछ ऐसा ऐसा होगा, आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। और उच्च चिक सेल जो ऐसे ऐसा है आपका, वो चिक सेल जो था, ये जो चिक सेल है हमारा, वो एक दूसरे से क्या है, एक रिजिड वॉल से क्या है, अलग नहीं है। अब हम लोग जो ये एपिडर्मल सेल ये देख रहे थे लोग, तो ये क्या था, एक रिजिड वॉल से एक दूसरे से अलग था। लेकिन चिक सेल जो होता है एक दूसरे से रिजिड वॉल से नहीं है अलग, ठीक है। तो ये जो एपिडर्मल सेल अभी हम लोग पढ़े, ये किस में हम लोग देखे थे, ओनियन में देखे थे, ओनियन लीफ पील में देखे थे। मतलब कि ये एक प्लांट का सेल था, और ये जो चिक सेल है हम लोग का, ये किसका है, हम लोग का ये एनिमल सेल का है, ठीक है। तो प्लांट और एनिमल सेल में एक बेसिक डिफरेंस ये होता है कि प्लांट सेल में हमारा सेल वॉल होता है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल इन द सेंस कि ये जो वॉल से एक दूसरे से अलग है, ये सिर्फ हम लोग को प्लांट सेल में मिलता है। और एनिमल सेल में हम लोग को कोई सेल वॉल, देखिए आपको कोई सेल वॉल नजर आ रहा है, उतना मोटा नहीं नजर आ रहा है। तो एनिमल सेल में ऐसा हम लोग को कोई सेल वॉल नहीं मिलता है। इसलिए प्लांट और एनिमल सेल में सबसे बेसिक डिफरेंस ये है कि प्लांट सेल में हमारा सेल वॉल मिलता है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं मिलता है। और उस पिक्चर में आपको जो बीच में डॉट नजर आ रहा है वो किस चीज का डॉट था, मैंने बताया था आप लोग को, न्यूक्लियस का डॉट था, ठीक है। तो आपको यहां तक तो चिक सेल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक आता है क्या कि गार्ड सेल्स क्या होता है, ठीक है। गार्ड सेल्स क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर हम किसी लीफ का, किसी पत्ते का अगर हम लोग क्या देख रहे हैं, माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, ये उसका मान लीजिए सेल देख रहे हैं, ठीक है। ये एक दूसरे से रिजिड सेल वॉल से अलग है, ठीक है। तो अगर किसी पत्ते का हम लोग सेल वॉल देख रहे हैं माइक्रोस्कोप में, सेल वॉल इन द सेंस उसका अगर लीफ देख रहे हैं, तो उस लीफ में क्या होता है, कहीं कहीं ऐसा गार्ड सेल्स होता है। आपको पिक्चर भी नजर आ रहा होगा, क्या होता है, ऐसा गार्ड सेल्स होता है। गार्ड सेल्स कैसा होता है, ऐसा बीन शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग गार्ड सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा गार्ड सेल्स होता है ये, ठीक, ये गार्ड सेल्स है। और ये बीच में जो इसका एक पोर होता है, एक होल होता है छिद्र की तरह, वो पोर को क्या कहते हैं, स्टोमाटल पोर, ठीक। तो ये गार्ड सेल्स और स्टोमाटल पोर क्या करता है, हम सभी जानते हैं कि प्लांट्स क्या करता है, CO2 को अपने अंदर लेता है और उसके बदला ऑक्सीजन को क्या करता है, अपने बाहर निकालता है। और हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, टेक करते हैं, और CO2 को बाहर निकालते हैं। तो प्लांट क्या करता है, CO2 को अंदर लेता है और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। तो CO2 को अंदर लिया, CO2 गैस को अंदर ले रहा है प्लांट अपने लीफ से, और O2 गैस को अपने लीफ से बाहर निकाल रहा है, ठीक है। तो किसी ना किसी रास्ते से ही ना कर रहा होगा। हम लोग सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन अंदर जाता है वो नोज से ही जाता है ना, तो एक रास्ता है। उसी तरह प्लांट में ये जो स्टोमाटल पोर होता है, इसी से क्या होता है, जो गैसेस होते हैं, गैसेस में जैसे कि
CO2 हो गया, वो क्या होता है, इसी स्टोमाटल पोर से अंदर जाता है, तो क्या होता है, हमारा गार्ड सेल्स ओपन हो जाता है, ठीक है, तो हमारा अंदर पोर में चला जाता है हमारा गैसेस, और फिर बंद हो जाता है, गार्ड सेल्स उस पोर को बंद कर देता है, फिर ऑक्सीजन जब निकलता है तो ऑक्सीजन भी फिर स्टोमाटा के जरिए ही बाहर निकल जाता है। तो सिंपली गार्ड सेल्स है क्या, तो गार्ड सेल्स हमारे लीफ के पत्ती में रहता है जब हम लोग माइक्रोस्कोप देखते हैं तो, और गार्ड सेल्स के बीच में क्या होता है, ये बीन शेप स्ट्रक्चर है गार्ड सेल, और इसके बीच में क्या होता है, हमारा स्टोमाटल पोर होता है, एक होल होता है जिसको स्टोमाटल पोर कहते हैं, और उस स्टोमाटल पोर से क्या होता है, गैस जो होता है CO2 हमारा लीफ के अंदर जाता है और O2 उसी के रास्ते बाहर आता है, ठीक है। और आपके फिगर में उसमें एक ग्रीन ग्रीन डॉट नजर आ रहा होगा जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, आगे हम लोग को प्लांट और एनिमल सेल में पढ़ना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है उसमें क्या, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो याद करिए जब मैंने आप लोग को ये पढ़ाया था, माइक्रोस्कोप का विजुअल कराया था, तो उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ठीक है। तो एक बार स्टिल रिवाइज करता हूं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, वैसा कोई ऑर्गेनिज्म, वैसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो लिविंग करता है, जिंदा है, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं लोग, उन सभी चीजों को हम लोग उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप में देख सके, जैसे कि हमारा वायरस, बैक्टीरिया, या हमारा अलगी के बारे में हम लोग को अभी पढ़ना है बुक में। तो अलगी क्या है, अलगी क्या है, अलगी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अलगी क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये कहाँ होता है, हमारे पॉन्ड वाटर में होता है, तालाब में होता है, नाला में मिल जाता है, या मतलब जहाँ नमी होगी, जहाँ पानी रुकी होगी ज़्यादा दिन तक, वहाँ पर जो हम लोग को एक लोकल लैंग्वेज में एक गंदगी, काई नहीं बोलते हैं जिसको, ग्रीन ग्रीन टाइप की होती है जनरली, उसी को हम लोग अलगी बोलते हैं। जो पानी रुक जाता है उसके ऊपर निकल जाता है, या जहाँ पानी गिर रहा है, पुराना दीवार है, वहाँ नमी के कारण हरा हरा घास टाइप का, मतलब हल्का हल्का निकल आता है, तो वो सब क्या है, सब अलगी है, ठीक है। और अलगी क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है। कौन सा ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। लेकिन एक चीज कॉमन है इसमें कि ये प्लांट की तरह ही क्या करता है, अपना खाना खुद से बनाता है, मतलब इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिससे प्लांट अपना खाना खुद से बनाता हो, ठीक है, वो होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो यहाँ उतना इलेबोरेट नहीं करेंगे, बस इतना जान लीजिए, फोटोसिंथेसिस उस प्रोसेस को कहते हैं जिससे प्लांट अपना खाना बनाता है, ठीक है। तो अलगी क्या है, अलगी तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने के बावजूद भी ये क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, इसमें ये अपना खाना खुद से सनलाइट के हेल्प से बना सकता है। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, और ये कहाँ मिलता है, तो पॉन्ड वाटर, तालाब जहाँ पानी रुकी होगी, ज़्यादा नमी होगी ज़्यादा दिन तक, तो वहाँ पर हम लोग को अलगी मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या है, अलगी में कुछ कॉमन अलगी होता है, जैसे कि स्पाइरोगेरा, आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, जो स्पाइरोगेरा का पूरा ग्रीन ग्रीन रिबन की तरह स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, वो क्या है, उसका क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है। और गाइस क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, सिंपली यहां समझ लीजिए, क्लोरोप्लास्ट हमारा प्लांट सेल के अंदर होता है, ठीक है। अब इसके बारे में आगे मैं इलेबोरेट करूंगा जब प्लांट और एनिमल सेल पढ़ाऊंगा, तो ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट सिंपली प्लांट के सेल में होता है, जो प्लांट को क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है। जो ग्रीन कलर प्लांट को मिलता है ना, वो क्लोरोप्लास्ट के चलते ही मिलता है, ठीक है। तो आगे और अच्छे से इसको समझेंगे, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया अलगी के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, कैसे क्या होता है उसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग को जो उसमें पढ़ना है कि ब्लड सेल्स के बारे में। तो गाइज हम लोग के बॉडी में जो ब्लड है वो 3 तरह का होता है, ठीक है। हम लोग के बॉडी में जो ब्लड है, क्या है, ब्लड है, वो 3 टाइप का होता है, ठीक है। ब्लड का 3 टाइप है जो हम लोग के बॉडी में होता है। पहला WBC, दूसरा RBC, और तीसरा प्लेटलेट्स, ठीक है। तो गाइस 3 टाइप का ब्लड होता है, ब्लड सेल्स होता है। पहला WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, दूसरा RBC रेड ब्लड सेल्स, और तीसरा प्लेटलेट्स। तो आपके पिक्चर में देखिए, जो RBC होता है, RBC अगर रेड ब्लड सेल्स जिसको बोलते हैं, तो RBC का जो सेल होता है ना, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है RBC में। जो व्हाइट ब्लड सेल्स का अगर सेल्स देखते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस उसमें होता है, क्लियर। अब गाइस न्यूक्लियस क्या है, तो इसके जस्ट बाद में हम लोग प्लांट और एनिमल सेल पढ़ेंगे तो उसमें जान जाएंगे, ठीक है। बस यहां समझ लीजिए
कि WBC व्हाइट ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस होता है और RBC रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। क्लियर यहां तक। और क्या है, जो RBC होता है रेड ब्लड सेल्स, तो हम सभी जानते हैं कि जो भी सेल होता है अपना एक शेप का होता है, 3-4 तरह का शेप हम लोग पढ़े थे लोग, स्पाइंडल शेप, रेक्टेंगुलर, ये सब पढ़े थे लोग। तो जो डिस्क शेप ये सब पढ़े थे ना, तो RBC होता है रेड ब्लड सेल, ये कैसा होता है, डिस्क शेप का होता है, मतलब ये ऐसा गोल होता है, एकदम गोल की तरह, कैसेट की तरह होता है, डिस्क शेप होता है। लेकिन जो WBC होता है इसका कोई ये इरेगुलर शेप होता है, मतलब इसका कोई शेप नहीं है, ये ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है, मतलब इसका कोई शेप नहीं है, ये इरेगुलर शेप है। तो क्लियर होगा यहाँ पे। और RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने पढ़ लिया कि चिक सेल क्या था। तो चिक सेल हमारा जो हमारे चीक से निकलता है, चिक सेल माइक्रोस्कोप में देखते हैं, उसमें क्या देख रहे थे हम लोग, वो एनिमल सेल था, उसमें हम लोग का कोई सेल वाल क्या ऐसा, ये 2 सेल के बीच में ऐसा कोई सेल वाल, ऐसे 2 सेल है इसके बीच का ये सेल वाल नहीं मिल रहा था हमारे चिक सेल में, ठीक है। और उसके बाद क्या पढ़े कि यही मेन डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल में, कि अगर प्लांट का हम लोग सेल देख रहे थे तो उसके बीच में हम लोग को सेल वाल मिल रहा था, जिसको एपिडर्मस सेल हम लोग बोल रहे थे। तो प्लांट सेल में एपिडर्मस सेल मिलता है, सेल वाल मिलता है, और हमारा एनिमल सेल में सेल वाल नहीं मिलता है, सबसे मेन डिफरेंस। नेक्स्ट हम लोग ने गार्ड सेल्स देखा कि गार्ड सेल के बीच में स्टोमाटल पोर होता है, जो कि प्लांट के लीफ में होता है, जो कि गैस एक्सचेंज करता है, मतलब गैस उसी स्टोमाटा से अंदर बाहर करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जिसको माइक्रोस्कोप देख सके, उसमें हम लोग अलगी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एक, उसके बारे में पढ़े लोग। ये वो एक फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद सनलाइट के हेल्प से बनाता है। कहाँ होता है, तो पॉन्ड, तालाब के किनारे, या कहीं भी पानी रुका हुआ हो, या नहीं नमी हो, कहीं पानी रुका हो, नमी हो, कहीं पानी ज़्यादा गिरता हो, वहाँ पर हम लोग को अलगी दिखाई दे देता है, काई की तरह होता है। और नेक्स्ट फिर हम लोगों ने पढ़ा कि एक स्पाइरोगेरा एक कॉमन अलगा है, जिसका रिबन लाइक स्ट्रक्चर था, जो क्लोरोप्लास्ट भरा था, न्यूक्लियस भी था उसमें, वो हम लोग ने जाना था। और उसके बाद फिर ब्लड सेल्स 3 तरह का हम लोग ने जाना, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, RBC रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। अब इन तीनों में जो WBC था उसका शेप इरेगुलर था, उसका कोई एक शेप नहीं था, इरेगुलर शेप था, और उसमें न्यूक्लियस मिलता था। RBC क्या था, रेड ब्लड सेल, जो कि एक डिस्क शेप का था, ऐसा कैसेट की तरह, जिसमें क्या होता था, न्यूक्लियस नहीं मिलता था, ठीक है गाइज। तो यहाँ तक क्लियर हो गया गाइज। जो ब्लड सेल्स होता है उसमें एक चीज कॉमन ये है कि जो हमारा रेड ब्लड सेल्स होता है वो ज्यादा होता है नंबर में WBC से, व्हाइट ब्लड सेल्स से, ठीक है। तो मतलब हम लोग के बॉडी में रेड ब्लड सेल्स ज्यादा ग्रेटर इन नंबर होता है WBC से, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया गाइज। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट्स और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है, कि प्लांट और एनिमल सेल उस समय से हम लोग पढ़ रहे हैं कि इसमें न्यूक्लियस होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, तो ये सब होता क्या है, प्लांट और एनिमल सेल किस चीज का बनता है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें कि नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं बनाऊं आप लोगों तक पहुंच जाए।